आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। डायमेंशन मीन्स होता है कि मेजरमेंट, स्टेप वाइज मेजरमेंट, जैसे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, है ना। हेल्थ इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। हेल्थ क्या है? मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। देयर आर मैनी डेफिनेशंस एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ की काफ़ी सारी डेफिनेशंस एंड अलग अलग कॉन्सेप्ट जो अलग अलग राइटर ने हेल्थ के दिए हैं। WHO ने डेफिनेशन दिया हेल्थ की, इसमें WHO ने इंक्लूड किया है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को। द वेरियस डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के 8 प्रकार के डायमेंशन होते हैं। फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन, एजुकेशनल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, न्यूट्रिशनल डायमेंशन और इन्वायरमेंटल डायमेंशन। पहला पढ़ेंगे फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन मीन्स कि कोई पर्सन फिजिकली कैसे वर्क कर रहा है ना। इट रेफर्स टू द कंप्लीट बॉडी फंक्शन। इट मीन्स कि पूरी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, बॉडी के ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं यानी कैसे वर्क कर रहे हैं। एवरी सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर इन अ स्टेट ऑफ नॉर्मल फंक्शन। कि हर एक सेल और टिश्यू ऑर्गन जो सही से काम कर रहे हैं यानी नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। द वाइटल साइन आर इन नॉर्मल स्टेट। गुड एपेटाइट, साउंड स्लीप, गुड कॉम्प्लेक्शन, क्लियर स्किन, नॉर्मल साइज एंड फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। वाइटल साइन जैसे TPR, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन, है ना। जैसे टेम्परेचर सही है या नहीं, पल्स रेट एक्यूरेट है या नहीं, रेस्पिरेशन एक्यूरेट है या नहीं, ये सब, है ना। गुड एपिटाइट होनी चाहिए मतलब पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। साउंड स्लीप मतलब अच्छी स्लीप होनी चाहिए। गुड कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, क्लियर स्किन होना चाहिए। जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो सही से काम करने चाहिए, उनका साइज नॉर्मल रहना चाहिए। इंटैक्ट सेंस, रेगुलर बॉल एंड ब्लेडर हैबिट, है ना। जो स्पेशली सेंस ऑर्गन रहते हैं जैसे नोज हो गई, टंग हो गया, और नोज, टंग और ईयर। नोज क्या करता है? सूंघने का काम करती है। जो टंग रहती है वो क्या करती है? टेस्ट करती है। और ईयर क्या करता है? साउंड करता है। ये सब प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर वर्क करने चाहिए। वेट इज प्रोपोर्शनेट ऑफ हिज बॉडी साइज। जो हमारा वेट है वो बॉडी साइज के हिसाब से होना चाहिए। सेकेंड है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में क्या आता है? फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है कि सही गलत की समझ। जैसे जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा, जो नॉर्मल होगा, उसे सही गलत की समझ होगी, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझेगा। सेकंड है हैविंग सेल्फ कंट्रोल। जो मेंटली इल पर्सन होता है वो अपने आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। वो जैसे किसी को भी मार सकता है, किसी पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसका अपने आप में सेल्फ कंट्रोल रहेगा। थर्ड है रिकॉग्नाइज हिज वीकनेस एंड एबिलिटी। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसको अपनी वीकनेस का पता रहता है, वो अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करता है, अपनी एबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, उसको अपनी एबिलिटी भी पता रहती है। फोर्थ है एबिलिटी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो क्रिटिसिज्म, जैसे बुराई है, क्रिटिसिज्म मीन्स होता है बुराई, वो अपनी बुराई को भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन जो मेंटली इल पर्सन होगा वो अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो एग्रेसिव होकर अटैक कर सकता है। सॉल्व हिज हेल्थ प्रॉब्लम। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। जैसे वो प्रॉपर डाइट लेगा, जैसे कोई डिसीज होगी तो उसका चेकअप करवाएगा, डॉक्टर को दिखाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो पॉजिटिव रहता है, किसी भी काम करने में वो पॉजिटिव रहता है। थर्ड है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सी हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोशल डायमेंशन में यह जाता है कि जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो समाज में कैसे रह रहा है, समाज के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, अपने पड़ोसी से कैसे बिहेव कर रहा है। सोशल डायमेंशन रिलेटेड होता है किससे? इंडिविजुअल से, वो कि प्रत्येक इंडिविजुअल सोसाइटी में क्या कर रहा है। इसमें इंक्लूड होता है सोशल स्टेटस, कि वो व्यक्ति समाज में क्या कर रहा है, समाज में अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। सोशल स्किल होता है, सोशल एक्टिविटीज होती हैं कि वो किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा। और कॉपरेशन एंड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि वो दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे रिलेशन रख रहा है, अच्छे संबंध बना रहा है, कैसे संबंध बना रहा है। फोर्थ है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन मीन्स क्या होता है? आध्यात्मिक, है ना। स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स इन सेटिंग एंड अचीविंग द गोल ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है हमारा कोई
गोल या एम को अचीव करने में। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट सबमिशन टू द सुप्रीम अथॉरिटी प्रिंसिपल्स कंडक्ट एंड मोरल वैल्यूज। फिफ्थ है एजुकेशनल डायमेंशन, है ना। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। एजुकेशन जो होता है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी लाइफ को अच्छा बनाने में। एंड एजुकेटेड पर्सन ओबे द हेल्थ रूल्स एंड फॉलो गुड हेल्थ हैबिट्स, है ना। एजुकेटेड जो पर्सन होता है वो हेल्थ रूल्स को ओबे करता है, हेल्थ रूल्स को फॉलो करता है, जिससे गुड हेल्थ बनी रहती है। जैसे हेल्दी फूड्स खाना, किस अमाउंट में खाना है, न्यूट्रिशन को किस अमाउंट में लेना है, कैसे लेना है, ये सब एजुकेटेड पर्सन को पता होता है। ऑन द अदर हैंड इलिटरेसी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ओबेसिटी ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ नॉलेज, है ना। जो इलिटरेट मतलब अनपढ़ पर्सन होता है उसको पता नहीं रहता कि किस अमाउंट में न्यूट्रिशन को खाना है, कैसे खाना है, तो वो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, एनीमिया, खून की कमी, ओबेसिटी जैसे डिसीज हो जाती है उसको, हेल्थ नॉलेज ना होने की वजह से। 6 है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन में क्या होता है, हमारी भावनाएं होती हैं। जैसे कई सिचुएशन होती है जिसमें हमको कुछ अच्छे इमोशन होते हैं, कुछ बुरे इमोशन होते हैं। द इमोशनल डायमेंशन इंक्लूड्स फीलिंग्स सच एज जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एंगर, सैडनेस, है ना। इमोशनल डायमेंशन में क्या क्या ऐड होता है, उसमें हैप्पीनेस होता है, जैसे खुश होना किसी भी चीज़ को लेकर, एक्साइटमेंट होती है, एंगर गुस्सा होता है, सैडनेस उदासीनता होती है ना। इमोशनली हेल्दी पर्सन कंट्रोल्स हिज फीलिंग्स एंड मेंटेनेंस बैलेंस, ना। जो इमोशनली हेल्दी पर्सन होगा वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखता है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। जो इमोशनली इल पर्सन होता है उसको जैसे कोई सैड न्यूज़ सुना दी जाती है तो वो बार बार रोने लग जाता है, बार बार रोता है, जिससे उसकी हेल्थ भी खराब हो जाती है। इसलिए इमोशनल डायमेंशन को हेल्थ में। 7 है न्यूट्रिशनल डायमेंशन। A well-balanced diet plays an important role in growth, development, promotion and maintenance of health. अगर हम वेल बैलेंस डाइट लेंगे तो वो इससे ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी, है ना, मेंटेन होगा हेल्थ का। पुअर न्यूट्रिशन कॉजेज स्टंट ग्रोथ, डिले माइलस्टोन ऑफ डेवलपमेंट, है ना। अगर हम न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेंगे तो उससे हमारी ग्रोथ रुक सकती है ना, डेवलपमेंट डिले हो सकता है। न्यूट्रिशन इज एसोसिएटेड विथ इम्यूनिटी, फर्टिलिटी, मैटरनल, चाइल्ड एंड फैमिली हेल्थ। न्यूट्रिशन एसोसिएटेड होता है इम्यूनिटी से, जैसे हम हेल्दी फूड लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, फर्टिलिटी में हेल्प होगी, मैटरनल में बहुत फ़ायदा होगा, चाइल्ड का डेवलपमेंट अच्छा होगा एंड फैमिली हेल्थ भी अच्छी होगी। 8th होता है इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इट इंक्लूड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डायमेंशन, है ना। इन्वायरमेंटल डायमेंशन में हम इंक्लूड करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। इंटरनल मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, और एक्सटर्नल मीन्स जो हमारे बाहर की वातावरण की चीज़ें हैं उसको एक्सटर्नल में शामिल करते हैं। द इंटरनल रेफर्स टू आवर बॉडी सिस्टम एंड देयर नॉर्मल फंक्शनिंग विद इन आवर बॉडी। इंटरनल मीन्स हो जाएगा कि जो इंटरनल बॉडी के ऑर्गन है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल वर्क कर रहे हैं या नहीं, नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए बॉडी ऑर्गन्स का। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम इंक्लूड कर लेते हैं फिजिकल, शारीरिक को, बायोलॉजिकल को, साइकोलॉजिकल को एंड केमिकल इन्वायरमेंट को।